देखो शिखरे आपण को स्वागत। आज मु आपण नहीं आसी देश विदेशर 30 टी गुरुत्वपूर्ण खबर। आपण को अनुरोध भिडटी को संपूर्ण देखिए। नंबर 1 बढ़िला ओमफेड क्षीर दर प्रीमियम और टोंड क्षीर लिटर 2 टंका वृद्धि। ओमफेड क्षीर दर बढ़ जाइए। खाउटी मैंने लिटर पिछा 52 टंका देउथला बेले एबे 54 टंका देबे। कालीठारू ओमफेड क्षीर लिटर प्रति दाम वृद्धि पाइछि और बजार को आसी ओमफेड्र नुआ दर। प्रीमियम और टोंड क्षीर लिटर 2 टंका वृद्धि पाइथिला बेले गोल्ड क्षीर लिटर प्रति 4 टंका वृद्धि पाइछि। नंबर 2 दुई चकिया रे एबीएस बाध्यतामूलक 2026 रु लागू हेबो। दुई चकिया गाड़ीर सुरक्षा व्यवस्था रे उन्नति आनिबा लागि एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम बा एबीएस बाध्यतामूलक करा जाइछि। 2026 जनवरी रु एही निष्पत्ति लागू हेबो। सबु नुआ दुई चकिया गाड़ी रे एबीएस रहिबो। वर्तमान अधिक सीसी इंजिन थिबा दुई चकिया गाड़ी सिंगल चैनल एबीएस बाध्यतामूलक रहिछि। सेहीपरि आगामी दिन में गाड़ी डीलरशिप गुड़िक नुआ दुई चकिया सह दुईटी हेलमेट देबे। एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम हेउछि एभଳି एक व्यवस्था जोंथिरे हठात किंबा हड़बड़ होई ब्रेक मारिले गाड़ीर चक लॉक हो जाए। यह गाड़ी को नियंत्रण में रखिबा सह चक जेभଳି स्लिप न हेबो ता निश्चित करे। फଳରେ चालक अति अल्प दूरतार गाड़ी को ब्रेक मारी रखिदे पारंती। अनेक दुर्घटना भली स्थिति को यह एड़ेइबा क्षमता रखिछि। नंबर 3 तृतीय पक्ष गाड़ी बीमा प्रीमियम 10% बढ़िबो। तृतीय पक्ष गाड़ी बीमार प्रीमियम बढ़ाइबा उपरे सड़क परिवहन राजपथ मंत्रालय एवं भारतीय बीमा नियामक और विकास कर्तृपक्ष गुरुतर सह विचार करुछंती। विभिन्न प्रकार गाड़ी पई प्रीमियम को 10% पर्यंत वृद्धि कराजिबो। वाणिज्यिक जान भली वर्ग रे प्रीमियम अधिक बढ़िबो किंतु स्कूल बस भली गाड़ी गुड़िकर प्रीमियम रे कम वृद्धि घटिबो। आवश्यक हेले एही वर्गर गाड़ी गुड़िक लागि प्रीमियम रे कोनोसी वृद्धि कराजिबो नाही। तृतीय पक्ष बीमा प्रीमियम को चलित वर्ष अक्टोबर रु किंबा 2026 जनवरी 1 रु लागू करिबो परे आलोचना करा जाउछि। नंबर 4 डायरिया परिस्थिति समीक्षा कले मुख्यमंत्री। राज्य नियंत्रण रे थिबा घोषणा कले। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शनिवार लोकसभा भवन रे राज्यर 6टी जिले में डायरिया परिस्थिति समीक्षा करिसेंती एवं एहार प्रकोप को रोकिबा पई कार्यकारी हेउथुबा विभिन्न पदक्षेप मूल्यांकन करिसेंती। बैठक में आलोकपात करा जायथिला जे डायरिया परिस्थिति वर्तमान नियंत्रण में अछि। नूतन संक्रमण में उल्लेखनीय ह्रास घटी। जाजपुर भद्रक कटक केन्द्रापड़ा ढेंकानाल और केन्दुझर भली जिलागुड़िक मामला ह्रास पाउछि एवं धीरे धीरे स्वाभाविक स्थिति फेरी आसिछि। नंबर 5 पाणीपाग विभाग अलर्ट। वर्तमान राज्य में बड़ वर्षार संभावना नहीं। वर्तमान राज्य में विशेष वर्षार संभावना नहीं। आसंता 3 दिन कां भां घड़घड़ी सह हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हो पारे। मात्र बड़ वर्षा किंबा विस्तृत अंचल भिजिबार संभावना नहीं। उत्तर ओडिशार किछि जगार घड़घड़ी 30-40 किलोमीटर बेगर पवन आशंका नहीं सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र अनुसार वर्तमान वर्षा प्रकोप कम रहिबो। तेबे 24 रु वर्षा परिमाण सामान्य बढ़िबा सह राज्यर अनेक स्थान में वर्षा हो पारे। एपरिकी उत्तर ओडिशार किछि जिल्ला रे स्थाने स्थाने 24 रु प्रबल वर्षा आशंका अछि। 26 रे राज्यर अधिकांश स्थान में वर्षा हो पारे। नंबर 6 रथयात्रा वर्षा रे भिजिबा संभावना। जून 27 पर्यंत ओडिशा रे वर्षा पूर्वानुमान। बंगोपसागर में सृष्टि होइतिबा लघुचाप गति करी झारखंड निकट में दुर्बल होइछि। यह द्वारा झारखंड एवं संलग्न अंचल निकट में एक लघुचाप क्षेत्र परिणत होइछि। यह आसंता 24 घंटा पर आहुरी दुर्बल हेबो किंतु ओडिशा रे वर्षा 27 जून पर्यंत जारी रहिबो। फଳରେ जून 27 रे अनुष्ठित हेबाकु थिबा रथयात्रा चलित वर्ष वर्षा रे भिजिबा संभावना सृष्टि होइछि। आईएमडी अनुसार ओडिशा रे वर्षा 27 जून पर्यंत जारी रहिबार संभावना अछि। राज्य रे कम रु मध्यम वर्षा जारी रहिबो। मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ एवं झारसुगुड़ा रे झड़ वर्षा तथा वज्रपात हेबार संभावना रहिछि। एही जिल्ला गुडी को झड़ वर्षा एवं वज्रपात पई येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। नंबर 7 म्यूचुअल फंड नियम रे परिवर्तन पई प्रस्तुति। निवेशकों पई सेबीर नुआ योजना। म्यूचुअल फंड निवेशक खूब शीघ्र बड़ परिवर्तन देखिपारती। बजार नियामक सेबी म्यूचुअल फंड नियमर व्यापक समीक्षा करुछि। फଳରେ एहाको अधिक निवेश केन्द्रित और उद्योग अनुकूल करा जाई पारिबो। सेबीर कार्यकारी निर्देशक मनोज कुमार कहिसंती आमे नियामक सह समस्त हिताधिकारी कारबार को सहज करने लगी म्यूचुअल फंड नियामक ढांचार समीक्षा करुछु। समस्त पक्षकार कहिसंती जे एही क्षेत्र को नियंत्रित करुथुबा वर्तमान नियम जटिल और निवेशकों आवश्यकता और उद्योग रे नूतनता सह तालमेल बजाय रखिबा पई सरलीकरण जरूरी। नंबर 8 स्कूल पाठ्यक्रम सार्वजनीन स्वास्थ्य कार्यक्रम रे जोग को सामिल करा जिवो कहिले मुख्यमंत्री।
मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शनिवार कहिसेंति जे राज्य सरकार स्कूल पाठ्यक्रम एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम रे योग को अंतर्भुक्त करने पई पदक्षेप नेउछंती कारण यह को सुस्थ स्वावलंबी एवं दक्ष भारत गठन करिबारे सहाय्य करे। कलिंग स्टेडियम रे अंतर्जातीय योग दिवस अवसर रे एक राज्यस्तरीय कार्यक्रम रे उद्बोधन देई से कहिसेंति जे योग केवल एक शारीरिक व्यायाम नुहे बरं यह शरीर मन एवं आत्मा को सक्रिय रखे। नंबर 9 गोपालपुर गणदुष्कर्म घटना को नहीं बरसिला कांग्रेस। गोपालपुर गणदुष्कर्म घटना को नहीं बरसिला कांग्रेस। गोपालपुर जाई गणदुष्कर्म पीड़िता को भेटिबो एआईसीसी फैक्ट फाइंडिंग टीम। गोपालपुर गणदुष्कर्म घटनार सत्यता जानिबा पई ओडिशा पहुंची एआईसीसी रा फैक्ट फाइंडिंग टीम। 5 जणिया महिला सदस्यों टीम रे रहिचंती 3 जण सांसद। दीपक दासमुंशी अध्यक्षतार फैक्ट फाइंडिंग टीम प्रथमे गोपालपुर गस्त करिसंती। गंजाम एसपी और जिलापाल को भेटी दुष्कर्म घटनार तथ्य संग्रह करिवे। मेडिकल रिपोर्ट जांच करिबो सह काउंसिलर को भी भेटिबे। सेहीपरि केन्दुझर पीड़िता को भेटिबो सह जिला प्रशासन सह करिवे आलोचना। राज्य में महिला असुरक्षित कथा उठेइछि एआईसीसी रो प्रतिनिधि दल। नंबर 10 ईरान रो इस्पाहान परमाणु केन्द्र उपरे इस्राएल रो बोम वर्षण। ईरान इस्राएल युद्ध एवं अधिक भयंकर होउछि। ईरान पक्षरु केंद्रीय इस्राएल उपरे बालिस्टिक क्षेपणास्त्र माड़ करिबा परे इस्राएल ईरान रो इस्पाहान परमाणु केन्द्र को टार्गेट करी एक विमान आक्रमण करिछि। इस्राएल प्रतिरक्षा बाहिनी अनुसार प्राय 50टी लौह विमान ईरान घाटी उपरे बोम माड़ करिबारे सामिल थिले। तथापि ईरानी गणमाध्यम फार्स न्यूज अनुसार यह समय मध्य कौनसी विपदपूर्ण तेजस्क्रिय सामग्री लीक होई नाही। ईरान रो परमाणु कार्यक्रम रे इस्पाहान एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे जो यूरानियम सुविधा एवं परमाणु इंधन उत्पादन केन्द्र मध्य अंतर्भुक्त। नंबर 11 ईरान इस्राएल युद्ध सारा राति क्षेपणास्त्र माड़ कला ईरान। ईरान और इस्राएल मध्य जारी रही युद्ध। उभय परस्पर को आकाशमार्ग आक्रमण करुछंती। इस्राएल रो क्षेपणास्त्र ईरान रो न्यूक्लियर ठिकाना और कारखाना अंचल को टार्गेट करुछि। सेहीपरि ईरान रो क्षेपणास्त्र इस्राएल रो हॉस्पिटल रे माड़ करिबा द्वारा अनेक क्षयक्षति होइछि। उभय पक्षरे युद्ध जारी रखिथिबारु जनबसति अंचल रे अनेक क्षयक्षति होउछि। फल सर्वसाधारण को समस्या भोगिबाकू पड़ुछि। सारा राति इस्राएल उपरे ईरान रो क्षेपणास्त्र आक्रमण जारी रहिथिला। जेरुजेलम रे 2टी क्षेपणास्त्र आकाश रे अग्निपिंडुड़ा रे परिणत होइथिला। अंतर्जातीय परमाणु शक्ति एजेंसी कहिछि जे ईरान पाखरे अस्त्र पई पर्याप्त सामग्री अछि किंतु एहर परमाणु बोमा तैयारी करिवार कोनोसी योजना नाही। नंबर 12 इस्राएल आक्रमण को निंदा करिबा उचित। भारत समेत विश्व को ईरान रो आह्वान। भारत समेत सारा विश्व इस्राएल रो सैन्य आक्रमण को निंदा करंतु बोली ईरान आह्वान देइछि। एनी शुक्रवार ईरान रो जने वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ कहिसंती जे इस्राएल रो आक्रमण अंतर्जातीय आईन रो उल्लंघन करुछि। तेणु भारत समेत समभावपूर्ण देशगुड़ी को याकू निंदा करिबा उचित। केवल सेतिक नुहे पाकिस्तान रो अमेरिका मुह स्थिति देखि ईरान निराशा प्रकाश करिछि। आमर आशा जे पाकिस्तान एपरि किछि करिबो नाही जहा ईरान रो स्वार्थ को क्षति पहुंचैबो बोली ईरानी दूतावास रो मिशन रो उपमुख्य मोहम्मद जावेद हुसैनी कहिसंती। हुसैनी आहुरी कहिसंती जे भारत ग्लोबल साउथ रो एक लीडर। तेणु ईरान भली एक सार्वभौमत्व देश उपरे आक्रमण करी इस्राएल जो अंतर्जातीय नियम भंग करिछि ताहाकू भारत निंदा करिबो बोली ईरान आशा करुछि। नंबर 13 यूएन रे ईरान वैदेशिक मंत्री कहिले इस्राएल आम उपरे लदी देइछि युद्ध न्यायर साथ दियंतु। ईरान वैदेशिक मंत्री सैयद अब्बास अरगाची जातिसंघ मानवाधिकार परिषद रे इस्राएल द्वारा ईरान उपरे चढ़ा जाइथिबा आक्रमण को तीव्र निंदा करिसंती। से कहिसंती यह उस्केइबा बिना आक्रमता और गुरुतर अन्याय। जेनेवारे शनिवार यूएनआरसी को संबोधित करी आरगाची कहिसंती जे यह मो लोकंग उपरे लदी दिया जाइथिबा एक अन्यायपूर्ण युद्ध। से कहिसंती जे एही आक्रमता विरोध में सबु सदस्य देश नीरवता भांगी न्यायर साथ दियंतु। आरगाची अनुसार 13 जून 2025 रे आरंभ होइतिबा आक्रमण रे केवल ईरान रो सामरिक घाटी नुहे शिक्षाविद साधारण नागरिक जनबसति अंचल सरकारी निर्माण हॉस्पिटल और विदेश मंत्रालय को टार्गेट करा जाइछि। नंबर 14 तुर्की रे पहुंचिले ईरान रो विदेश मंत्री। राष्ट्रपति एर्दोगान कहिले यूएस सीधासड़क कथबार्ता आवश्यक। ईरान और इस्राएल मध्य युद्ध व्यापक स्तर में पहुंची सारी। दुई देशर धनजीवन और आर्थिक भाव बहुत क्षति होउछि। युद्धर स्तर वृद्धि कारण मध्य पूर्व सह सारा दुनिया रे संकट बढ़िबारे लागिछि। एही मध्य ईरान रो विदेश मंत्री अब्बास अरगाची तुर्कीर राजधानी इस्तानबुल रे काली शनिवार पहुंची। एठारे तांकर तुर्कीर राष्ट्रपति रिसेप एर्दोगान को साक्षात करिसंती।
ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ବୈଠକ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ମାମଲାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକ ପରେ ଏର୍ଦୋଗାନ ବଡ଼ କୂଟନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା ଦୁନିଆକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏର୍ଦୋଗାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁର୍କୀ ଆମେରିକା ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏର୍ଦୋଗାନ ଏହି କଥା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଇରାନ ଓ ଆମେରିକାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାକି ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 15 ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନର ଖାମେନି ବାଛିଲେ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ପୁଅ ଏଥିରେ ନାହାନ୍ତି ସାମିଲ। ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନରେ ଜାରି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧର ଆକାର ନେଇ ଚାଲିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନର ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ନିପାତ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ବଙ୍କରରେ ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଖାମେନି କଥିତ ଭାବେ 3 ଜଣ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ଭାବିତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ବାଛିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଜାଣିବା କଥା ଏହା ଯେ ପ୍ରଥମ ରିପୋର୍ଟର ବିପରୀତ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ପୁଅ ମୋସ୍ତବାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ବାଛିଥିବା ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯେବେକି ପୂର୍ବରୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଭୂମିକା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 16 ଇରାନର 40ଟି ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଖସାଇଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ଘମଘଟ ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ। ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ସେହିପରି ଇସ୍ରାଏଲ ବାୟୁସେନା ମଧ୍ୟ ଇରାନର ବିଭିନ୍ନ ସାମରିକ ଓ ଆଣବିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲି ବାୟୁସେନା ଦାବି କରିଛି ଯେ ଗତ ରାତିରେ ଇରାନର 40ଟି ୟୁଏଭି ବା ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ କହିଛି ଅପରେସନ ରାଇଜିଂ ଲାୟନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ 470ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟ 99% ସଫଳତା ହାର ଦର୍ଶାଉଛି। ନମ୍ବର 17 ବୃଦ୍ଧ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କଲେ ନୀତିଶ କୁମାର। ବୃଦ୍ଧ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର। ବୃଦ୍ଧ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଭତ୍ତା 400 ଟଙ୍କାରୁ 1100 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନୀତିଶ। ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହାରରେ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ। ଏହି ରାଶି ମାସର 10 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତିଙ୍କ ମାସିକ ଭତ୍ତା 20,000 ଟଙ୍କାରୁ 30,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଭତ୍ତା 10,000 ଟଙ୍କାରୁ 20,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମାନେ ଏବେ ପ୍ରତି ମାସରେ 7,500 ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ନମ୍ବର 18 ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ହିଟଲର ସହ ତୁଳନା କଲେ ଏର୍ଦୋଗାନ। ତୁର୍କୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରେସେପ୍ ତାଇପ୍ ଏର୍ଦୋଗାନ ଇସ୍ରାଏଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ହିଟଲର ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଏର୍ଦୋଗାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଏବଂ ହିଟଲର ଉଭୟ ବିନାଶର ସମାନ ପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏର୍ଦୋଗାନଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ହିଟଲରଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ କପଟି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏର୍ଦୋଗାନ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିୟମ ପାଳନ ନକରି ଏହାର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛି। ନମ୍ବର 19 ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଭାରତରେ ଟେସ୍ଲା ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ। ଆସନ୍ତା ମାସ ମୁମ୍ବାଇରେ ନିଜ ଶୋରୁମ୍ ଖୋଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଟେସ୍ଲା। ୟୁରୋପ ଓ ଚୀନରେ କାର୍ ବିକ୍ରି କମିଯିବା ପରେ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବଡ଼ ଅଟୋମୋବାଇଲ ମାର୍କେଟ ଭାରତରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ କରିବ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଟେସ୍ଲା। ଏନେଇ ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ମୁମ୍ବାଇ ଶୋରୁମ୍ରେ ଚୀନରୁ ତିଆରି ହୋଇ ଆସିଥିବା କାର୍ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଶୋରୁମ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖୋଲିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ଲୁମବର୍ଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏଥିପାଇଁ ଟେସ୍ଲା ଆମେରିକା, ଚୀନ ଓ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ସୁପରଚାର୍ଜର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, କାର୍ ସାମଗ୍ରୀ, ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ ଆଦି ଆମଦାନୀ କରିଛି। ନମ୍ବର 20 ବ୍ରାଜିଲର ମଝି ଆକାଶରେ ଜଡ଼ିଗଲା ହଟ୍ ଏୟାର ବେଲୁନ୍, 8 ମୃତ। ବ୍ରାଜିଲରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ହଟ୍ ଏୟାର ବେଲୁନ୍ରେ ସେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏହା ମଝି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା କାଳରେ ବେଲୁନ୍ରେ ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣ ବ୍ରାଜିଲ ରାଜ୍ୟ ସାନ୍ତା କ୍ୟାଟ୍ରିନାରେ ଶନିବାର ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଉଟଲେଟ୍ G1 ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଫୁଟେଜରେ ବେଲୁନ୍ଟି ନିଆଁରେ ଘେରି ଯାଉଥିବା ଓ ଧୂଆଁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 21 ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 430କୁ ବୃଦ୍ଧି, 3500 ଆହତ। ଗତ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହେଲାଣି ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। ପରସ୍ପର ଉପରେ ଶତାଧିକ ମିଜାଇଲ ଓ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଉଭୟ ଦେଶ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଇରାନ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 430 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3500 ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନ ପରମାଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଇସାର ତାବାତାବାଇ କମସେସ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଇରାନର ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ମିଡିଆ ମେହେଜୁର ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନମ୍ବର 22 ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଡିଜିସିଏର କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, 3 ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।
अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर एक्शन मोड्रे डीजीसीए एयर इंडिया विरोध में बड़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि बेसामरिक विमान चलाचल निर्देशालय। कठोर आभिमुख्य स्वरूप क्रूज शेड्यूल विभाग 3 जण वरिष्ठ अधिकारी को तुरंत बहिष्कार करने को निर्देश देइछि। विमान सुरक्षा प्रोटोकॉल उल्लंघन अभियोग रे एही कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाइछि। नंबर 23 सिंधु जलबंटन चुक्ति आउ पूर्व भड़ी लागू हेब नाही कहिले शाह। जम्मू एवं कश्मीर पहलगाम रे आतंकवादी आक्रमण पर भारत सरकार सिंधु जलबंटन चुक्ति को स्थगित रखिदेइथिले। एहाको पुणी लागू करने को पाकिस्तान सरकार बारंबार भारत को अनुरोध करि चलिछंती, किंतु भारत निज निष्पत्ति रे अटल रहिछि। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह स्पष्ट करिछंती जे भारत एवं पाकिस्तान मध्य 1960 मसीह होइथिबा सिंधु जल चुक्तिनामा केबे भी पूर्व भड़ी लागू हेब नाही। से कहिछंती जे पाकिस्तान रो शांति एवं विकासर भावनार निरंतर उल्लंघन जोगु ई निष्पत्ति निया जाइछि। शाह एहा मध्ये कहिछंती जे सिंधु नदीर पानी एबे पाकिस्तान को नुहे बरं राजस्थान भड़ी भारतीय राज्यर चाष जमी को प्रवाहित हेबो। नंबर 24 मतदान केन्द्रर वीडियो फुटेज जारी करने को मना कले निर्वाचन कमिशन। निर्वाचन कमिशन मतदान केन्द्र वेबकास्टिंग फुटेज को सार्वजनिक कर दाबी को प्रत्याख्यान कर ईसी पक्षर कहुଯାଇଛି जे यह मतदाता गोपनीयता और सुरक्षा पाई विपद। कमिशनर अधिकारी माने शनिवार कहिसंती जे एमिति दाबी जदियो गणतांत्रिक प्रक्रियार सुरक्षा पाई दाबी करि पारंती, किंतु तांकर असल उद्देश्य यह विपरीत। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950-51 और सुप्रीमकोर्ट निर्देश अनुसार यही दाबी मतदाता अधिकार उल्लंघन करिथाए। नंबर 25 मध्यस्थता करी विभिन्न देश में युद्ध बंद करुथिबारु 2026 पई ट्रंप को मिलू नोबेल शांति पुरस्कार। ट्रंप को मिलू नोबेल शांति पुरस्कार 2026 पई अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार दिया जाऊ। विभिन्न देशर युद्ध परिस्थिति मध्य ट्रंप शांति फेरी आणुथिबारु तांको नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाऊ एभଳି एक दाबी करिछि पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान युद्ध में मध्यस्थता करी ट्रंप युद्ध बंद करिथिबा बारंबार दाबी करि आसुथिबा बेले एबे पाकिस्तान ट्रंप को एभଳି कही प्रशंसा करिबा ट्रंप मुहरे हस भरिछि। जदियो पाकिस्तान प्रति ट्रंपଙ୍କର अहेतुक भल पाइबा थिबा से स्वीकार करिसंती और एपरि स्थिति रे नोबेल पुरस्कार कथा कहिबा परे पाकिस्तान बयान चर्चा बढ़ेछि। नंबर 26 ईरान विजय कामना कले बीजेपी एही सहयोगी दलर नेता। बीजेपी नेतृत्वाधीन केंद्र सरकार ईरान इस्राएल युद्ध संपर्क में एक संयम एवं संतुलित आभिमुख्य ग्रहण करिथिबा बेले यार सहयोगी नीतीश कुमार दल जनता दल यूनाइटेड रो वरिष्ठ नेता केसी त्यागी खोलाखोली भाव में ईरान को समर्थन करिसंती। से केवल इस्राएल विस्तारवादी मनोभाव तीव्र समालोचना करिनथिले बरं युद्ध में ईरान विजय कामना करिसंती। केसी त्यागी कहिसंती जे भारत सरकार प्रतिक्रिया सठिक एवं समयोचित होइछि, किंतु जड़े राजनैतिक कर्मी भाव में से इस्राएल को समालोचना करती। से कहिथिले गाजारे हेउ किंबा ईरान रे इस्राएल विस्तारवाद मध्य एशिया रे अशांतिर सबुठारु बड़ कारण। से अमेरिकार कथा मध्य शुणे नाही। नंबर 27 द्वितीय दिन में पंत बुमराह शो बाकी फ्लॉप। इंग्लैंड स्कोर 3 विकेट रे 209। प्रथम टेस्ट रे भारत 471 रन रे ऑल आउट हेबा परे इंग्लैंड द्वितीय दिन खेल शेष सुधा 3 विकेट हरई 209 रन करिछि। ओली पॉप दमदार शतक अर्जन करी क्रीज रे अपराजित अछंती। तांको सह हैरी ब्रुक बैटिंग करुछंती। घरोई दल भारत ठारू एबे भी 262 रन पछरे रहिछि। द्वितीय दिनर खेल में भारत पक्षरु ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह चमकी छंती। पंत शतक हासिल करिथिबा बेले बुमराह 3 विकेट नेइछंती। नंबर 28 मास्टर्स कप हॉकी क्वार्टर रे ओडिशा। तमिलनाडु रे चलीथिबा प्रथम हॉकी इंडिया मास्टर्स कप रो क्वार्टर फाइनल रे ओडिशा प्रवेश करिछि। निजर प्रथम ग्रुप मैच रे पुडुचेरी को हरैथिबा ओडिशा शुक्रवार पंजाब को 5-2 रे हरई ग्रुप बी रे शीर्ष स्थान दखल करी क्वार्टर फाइनल स्थान पक्का करिछि। नंबर 29 2025 रे बड़ विजय। पेरिस डायमंड लीग 2025 जीतिले नीरज चोपड़ा। पेरिस डायमंड लीग 2025 जीतिले भारतर स्टार जैवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा। 20 जून पेरिस रे अनुष्ठित यह इवेंट रे नीरज तांकर निकटतम प्रतिद्वंदी जर्मनी जुलियन वेबर को परास्त करिसंती। एही विजय सह नीरज वेबर विरुद्ध रे दोहा पराजयर प्रतिशोध नेइछंती। यह पूर्व गत 2टी टूर्नामेंट रे नीरज वेबर ठारू परास्त होइथिले, किंतु शुक्रवार नीरज तांको पराजयर प्रतिशोध नेइछंती। नंबर 30 भारतीय हॉकी खिलाड़ी पाइबे मासिक भत्ता। हॉकी इंडिया बारंबार अनुरोध पर गुरुवार क्रीड़ा मंत्रालय जातीय शिविर में स्थान पाइथिबा समस्त पुरुष और महिला खिलाड़ी को मासिक 25,000 टंका लेखाएं भत्ता देवाक निष्पत्ति नेइछि। फଳରେ प्रथम थर लगी हॉकी खिलाड़ी भत्ता पाइबाकु जाउछंती। टार्गेट ओलंपिक पोडियम स्कीम रे थिबा 80 खिलाड़ी को मध्य भत्ता मिलिबो। एही कोर ग्रुप रे थिबा खिलाड़ी को मासिक 50,000 टंका लेखाएं भत्ता मिलिबो। फଳରେ एही बाबदरे सरकार को मासिक
20 लाख टंका खर्च करने को पड़ो। भिडियोटी को संपूर्ण देखि बहुत बहुत धन्यवाद।